जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानकारी दूंगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब की रहने वाली है, 15 की या 16 की? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार से पूजन करना है, कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन में तरक्की आए, आपके जीवन में खुशी आए, कौन कौन सी चीजें ला करके आपको रखनी है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है वह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस बार कब का रहने वाला है व्रत। तो कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन इस बार 2 बार अष्टमी है, यानी 2 दिन अष्टमी है, 15 की और 16 की। तो अब आपको मैं जानकारी दूंगा कि किस दिन आपको यह व्रत रखना है और किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पंचांग के हिसाब से 15 तारीख को 11:50 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, 11:50 पर, और 16 तारीख को 21:35 तक रहने वाली है, 21:35 तक रहने वाली है। तो शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्योदय के हिसाब से तिथि मानी जाती है। हमारे जो शास्त्र हैं वो सारे सूर्योदय के हिसाब से तिथियों का जो यहाँ पर महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सूर्योदय के हिसाब से यहाँ पर 16 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रहेगा, क्योंकि सुबह से लेकर के और रात तक है, और 15 तारीख को सिर्फ 11:30 बजे से प्रारंभ होगी, उससे पहले सप्तमी तिथि है। तो काफी जगह पर तो 15 तारीख की भी अष्टमी मनाएंगे, लेकिन ज्यादातर अभी पता चल जाएगा वृंदावन में किस दिन की मना रहे हैं, ज्यादातर 16 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी रहने वाली है। इस दिन अमृत सिद्ध योग, कई ऐसे योग पढ़ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। इस दिन भरणी नक्षत्र और कृतका नक्षत्र भी रहेगा, दोनों का सुसहयोग रहेगा, और 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो महादुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन आप सबसे पहले तो भगवान को स्नान कराएं। एक बार तो सुबह स्नान कराया जाता है, फिर भगवान को सुबह पालने में नहीं बैठाना है आपको। पालने में रात को 12 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में फिर पालने पर बैठाते हैं। तो आपको क्या करना है, भगवान को पहले स्नान कराना है, चंदन का टीका लगाएंगे, भगवान के सामने मोर पंख, बांसुरी, फल, ये चीजें आपको भगवान के सामने रखनी है। कुछ खिलौने और टॉफी वगैरह ये चीजें भगवान के सामने रख दें। तो भगवान के सामने दीपक भी जलाना है और आपको मंत्रों का जाप भी करना है। घर के अंदर श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और मोर पंख और बांसुरी, ये चीजें ला करके जरूर रखें। जन्माष्टमी वाले दिन अगर ये चीजें ला करके रखते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। पीली कौड़ी, कमल गट्टा, ये चीजें भी साथ में ला करके रखें, भगवान के सामने रख दें, और फिर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में आप पीली कौड़ी, कमल गट्टा, एक मोर पंख घर की तिजोरी में रखना। पैसा ही पैसा आएगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूरे हर्षोल्लास के साथ में यह उत्सव मनाया जाता है। भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद जरूर खाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने खीरा, अमरूद, ये चीजें चढ़ाएं और आपको खाना चाहिए रात के 12 बजे। भगवान को चढ़ाया हुआ जो पंचामृत है जिससे स्नान कराएंगे वो जरूर पीना है आपको, उसका बड़ा महत्व होता है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।